अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि हम कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो क्या चीज़ें थी? सबसे पहली चीज़ कि सेट, टपल और लिस्ट। हमारी ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें अगर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पुरानी चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? लिस्ट, टपल और सेट, ये होता है एक सेट ऑफ डेटा, यानी एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, सेम तरीके की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसको कहा जाता है लिस्ट, सेट और टपल। ये होता है डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, कि अगर मुझे एक जगह पे बहुत सारे डेटा स्टोर करना है, ठीक है, एक जैसा ही मतलब लाइक बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, 10 बंदे हैं मेरे पास जिनका मुझे डेटा डालना है। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना मैं अलग अलग करके डेटा डालूंगा फिर चलाऊंगा, एक डालूंगा फिर चलाऊंगा, फिर एक डालूंगा फिर एक चलाऊंगा। अब हर एक को वेरिएबल के अंदर स्टोर तो नहीं करूंगा। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं क्या करूंगा कि एक सेट बनाऊंगा और सेट में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये तरीका है एक लिस्ट को बनाने का, सेट को और टपल को। ठीक है, अभी हमने डिटेल्स के बारे में बात नहीं की, हमने इससे बात की है बंदों के हवाले से। ठीक है, डिटेल्स में के जो है इनकी डिटेल्स कैसे डाल सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं अपना लिस्ट, सेट और टपल के ऊपर। सबसे पहले हम अपनी फाइल खोलते हैं। ओके, मैंने कोडिंग प्रोग्राम्स, इट्स पाइथन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल्स पे। ट्यूटोरियल्स, अब हम इसको ओपन अप कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का वीएस कोड ना चल रहा हो तो आपने ये करना है कि वीएस कोड के अंदर अगर पाइथन ना चल रहा हो तो आप लोगों ने ये करना है कि वीएस कोड के अंदर ही पाइथन की एक एक्सटेंशन मिलेगी, वो डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। कई लोगों को इशू आता है इस चीज़ का, तो इसको टैकल करने का तरीका यही है। ठीक है, हमारा जब तक वीएस कोड ओपन हुआ है हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं पिछली टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है डेटा टाइप्स के हवाले से, कि स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन के हवाले से, और हमने लिस्ट, टपल और सेट के बारे में पढ़ा। आज हम लिस्ट और सेट और टपल की कुछ इंडेक्सिंग के हवाले से बात करेंगे, कुछ हम उनको डिस्प्ले करवाने के हवाले से बात करेंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर अलग अलग डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारी क्लास 4 है, ये ट्यूटोरियल 3 का हमारा जो है पार्ट 2 है ये। एज यू कैन सी, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था एप्पल बनाना और ऑरेंज के हवाले से, उसी को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बना दी एक लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ इसको सबको एक एक करके मैं डिस्प्ले करूँ। अगर अभी मैं डिस्प्ले करता हूँ तो चेक करते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो मैंने इसको डिस्प्ले किया, इस ये रन कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और पिछली क्लासेस में तो सबको ही दिख रहा था, फिर तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। ये देखें, इशू आ रहा है मेरे ख्याल से मेरे टर्मिनल में। इसको रन करते हुए मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रन करके ट्राई करता हूँ। अगर नहीं होता तो मुझे एक्सटेंशन को डिसेबल करके इनेबल करना होगा। ये इश्यूज कभी कभी आ जाता है, यूजली नहीं आता, कभी कभी आता है, तो इसको हमें टैकल करना आना चाहिए। इट्स पाइथन है, दे स्टार्ट एक्सटेंशन, इनेबल। अब चला के देखते हैं हमारा पाइथन का कोड चल रहा है या नहीं। ये अभी भी इशू कर रहा है। लेट मी चेक कि क्या इशू है, फिर उसके बाद हम इस पे वापस आते हैं और फिर इसको रन आउट करते हैं।
ओके, सो हे भैया। अच्छा, अब हमारा चल गया है, ठीक है। मैंने उसकी एक्सटेंशन को बंद करके दोबारा से ऑन किया तो ऑटोमेटिकली चल गया, ठीक है। अब मैं चला के देखता हूँ हमारे पास क्या आया, एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग से आए, ये अलग से आए, ये अलग से आए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये काम करूंगा कि सिंपल मैंने इधर लिखना है ए सब। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक लूप। लूप क्या चीज़ है, किसी भी काम को बार बार करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस तरह की मिसाल दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इस वक्त एक गली के कोने पे जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर दोबारा गली के कोने पे जाऊँ, फिर वापस आऊँ। अब कोई मुझे ऑर्डर देता है, मेरे सर एक मुझे ऑर्डर देते हैं कि आपने ये होमवर्क 10 दफ़ा करना है। मैं एक दफ़ा करूँगा, फिर दूसरी दफ़ा करूँगा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। मतलब वही काम मैं बार बार करूँगा 10 दफ़ा तक, जब तक 10 तक हो ना जाए। 10 खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा और मेरा होमवर्क खत्म। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों को डिस्प्ले करवाऊँ एक एक करके, ठीक है। एक एक करके करना है हमने होमवर्क भी, जैसे ठीक है। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ आई इन ए, ठीक है, प्रिंट आई। अच्छा, अब मैं आपको पहले इसका समझाऊं, मतलब फॉर फॉर क्या है, एक लूप है, ये कहलाती है एक लूप, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है, ये एक लूप है, ठीक है। मैं इसके ऊपर साथ साथ लिखता रहता हूँ, लूप है, ठीक है। लूप के बाद हमारे पास एक इंस्टेंस है, एक, ये हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम उसको कॉल कर सके, हम स्टोर करवा सकते हैं, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद इन क्या चीज़ है, इन एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको कह रहे हैं कि इसके अंदर सिंपल आसान से इंग्लिश के वर्ड है कि हम कहते हैं ना फॉर आई इन इन ए, मतलब ए के अंदर जो आई है, ठीक है, यानी जो पहली चीज़ है। आई मतलब पहली चीज़। मैं बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि ए के अंदर जो आई है, आई क्या है, आई के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, सबसे पहले होगी ए वाली, एप्पल, जीरो इंडेक्स की। इंडेक्सिंग क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये स्टोर हो जाएगा, वो फिर मैंने उसको क्या कहा, उसके अंदर आके मैंने उसको कह दिया कि प्रिंट, प्रिंट कर दो उसी आई को। उसने कहा अच्छा चलो प्रिंट कर देता हूँ। उसने ये प्रिंट करवाया, मैं चला के भी दिखाऊँ आप लोगों को, एप्पल बनाना ऑरेंज, करेक्ट। ये उसने इधर लूप नहीं चली थी तो इसने पूरा सिंपल भी दिखा दिया कि ये ही आपकी चीज़ है आउटपुट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे और इसको दोबारा से चलाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये वर्क कैसे करें, एप्पल बनाना ऑरेंज हमारे पास डिस्प्ले हो गया एक एक करके। ये हमारे लूप काम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो ए के पास आएगा। ए का जो पहला वेरिएबल है, पहला जो एक बंदा है, ठीक है, उसको उठाएगा, ठीक है, और ये बता देगा भाई इस बंदे का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि जो ए के अंदर भी कुछ बचा है, मतलब उस कमरे के अंदर कोई चीज़ अभी बची है, वो देखेगा हाँ बची हुई है, ठीक है, ये बचा हुआ है। उसने अब क्या किया, इसको उठाया और इस बंदे का नाम इसके अंदर स्टोर करके अपने पास, और मुझे भी बता दिया कि भाई इस बंदे का नाम ये है, यानी बनाना। अब तीसरे बंदे के बाद अब देखा उसने दोबारा से ए में आके कि भाई कोई बचा है, हम कहेंगे हाँ बचा है। वो फिर इसके बाद आया, उसने इसको इसके अंदर अपने पास स्टोर किया और फिर मुझे भी बता दिया कि भाई इस बंदे का नाम ये है। अब वो दोबारा जब आएगा तब देखेगा उसके अंदर नहीं है, तो वो कहेगा भाई बंदे खत्म, जाओ अब खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। वो अपनी छुट्टी लेके चला जाएगा बंदा। इस तरह से हमारी जो एक लूप है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं, ये हम अपना कमेंट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं इसमें कमेंट कैसे होता है। कमेंट में आप हैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ जिसमें क्या होता है कि मैं इसको करता हूँ Ctrl+CTRL और साथ में मैं क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबा देता हूँ, उससे ये ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है कमेंट के अंदर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पहले सबसे पहले इसको नीचे ले आते हैं
ताकि हमारे लिए आसानी हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसकी ये वाली वैल्यू निकालूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो लिस्ट, सेट और टपल्स हैं वो एक इंडेक्सिंग वैल्यू पे स्टोर होते हैं। इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है कि इनकी एक वैल्यूज है, ठीक है। अब एक है ना, जैसे पहली रॉ एक बनी हुई है, एक रॉ है, ये रॉ है, इसमें इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3। लेकिन जब हम कोडिंग में बात करते हैं तो कोडिंग में जितने भी आते हैं वो सारे जीरो से स्टार्ट होता है, यानी ये जीरो में हो गया, ये 1 में, ये 2 में। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी 1 वाली वैल्यू का बंदा 1 वाली वैल्यू का निकालूं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट ए को कह दूंगा भाई आपके अंदर एक चीज मैंने देखी है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से 1 इंडेक्सिंग में पड़ी हुई है, मुझे देख कर बताओ। ठीक है, अब वो जाएगा अपने लूप के अंदर, अपने लिस्ट के अंदर, और जाके उधर से मुझे निकाल के दे देगा। क्या आ गया, बनाना, जो सेकंड चीज थी। मतलब ऐसे समझ लें कि हमारी जो लिस्ट वर्क करेगी वो ऐसे करेगी कि जो आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू है उससे -1 कर दें और वो आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर कितने, लिस्ट के अंदर कितने कंटेंट है, कितने वेरिएबल्स रखे हुए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल LEN, और सिंपल हम इसमें गए और हमने लिखा ए लिखा। अब ये क्या देगा कि भाई इसके अंदर कितने कंटेंट पड़ा हुआ है। लाइक इसमें अगर देखा जाए 1, 2 और 3, इसमें सिर्फ काउंटिंग हो रही है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, इसमें उसकी काउंटिंग है। ये जो लेन है ना, ये एक फंक्शन है पहले से बना हुआ, मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा आगे चल के, लेकिन ये पहले से एक सेट ऑफ कोड्स पड़ा हुआ है जो वर्किंग कर जाता है, हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 आ गया, और हमारे कितने पड़े हुए, 3। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, बहुत से इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत से इसके लिखने के मेथड्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के जल्दी की कोई बात नहीं है, हम इसमें पढ़ेंगे और आगे इंशाल्लाह और बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।